अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डॉटर्स। मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आज सूजी का हलवा। तो माशाल्लाह ये मैंने कढ़ाई रख दी है। तो बिस्मिल्लाह, ये मैंने ऑयल 1 कप डाल दिया इसके अंदर। तो अब इंशाल्लाह ये मैंने एक साइड पे देगची रख दी है। तो ये सूजी के मुताबिक मैं इस सूजी के मुताबिक ही पानी डालूँगी। 1 कटोरी मेरे पास सूजी की और 3 कटोरी मैं पानी की डालूँगी। तो ये मैंने पानी भी डाल दिया है 3 अदद कटोरी। तो अब चीनी जो है ये भी हमने अब अभी इसके अंदर डालते हैं तो बताते हैं आपको। तो ये मैंने ऑयल डाल के रख दिया कढ़ाई में, और ये एक मेरे पास कटोरी है सूजी की, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो इंशाल्लाह अभी ये सूजी भी आपके सामने तैयार करेंगे। मैंने हल्की सी आंच जलाई हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया फ्लेम को। तो इसी तरह इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को देखना भी और सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना है आपने। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सूजी को भूनेंगे और बड़े आसान तरीके से। अगर तेज़ करेंगे तो फिर ये सूजी ज़्यादा जल जाने का ख़तरा, इसलिए हम आहिस्ता ही फ्लेम रखेंगे। ये मेरे पास सूजी के मुताबिक 1 कटोरी मैंने चीनी की डाली है, लेकिन वो एक है, मैंने ये 1.25 या 1.5 डालनी है इसके अंदर। तो अब मैंने 3 अदद इसके अंदर डाल दी हैं इलायची खोलकर, ताकि हलवे के अंदर खुशबू हो ज़्यादा। माशाल्लाह देखिए अब मेरी जो सूजी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसकी मैंने तकरीबन फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सूजी उस वक़्त आपकी तैयार हो चुकी होती जब वो सूजी आपने यानी कि भुनी हुई घी छोड़ दे। अब इसने घी को छोड़ दिया माशाल्लाह। तो अब इसको बंद कर दी मैंने फ्लेम। तो ये मैंने इसके अंदर जो चीनी और पानी मैंने ऊपर रखा हुआ है चाशनी के लिए, तो इसके अंदर मैंने फूड कलर डाल दिया थोड़ा सा आपके सामने। तो ये फूड कलर ये अब मैंने जो हलवे का जो कलर वो चेंज करना है, वाइट नहीं बल्कि थोड़ा सा जैसे जर्दा कलर होता है, इस तरह मैंने इसका कलर बनाना है हलवे का। तो इंशाल्लाह भी ये तैयार हो गया हमारा जो चीनी का पानी जो मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो ये सूजी बिल्कुल तैयार है। अब ये मैंने जो चाशनी बनाई है चीनी की, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं और एक बार ये नहीं पानी डाल देना ताकि उसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। आहिस्ता थोड़ा सा डालें और उसको हिला दें, फिर इसके अंदर और डाल दें। तो ऐसे अब इसको हिलाते जाए। मैंने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि ये इसका पानी है जल्दी खुश्क हो जाए, और खुश्क होने के बाद फिर इंशाल्लाह जल्दी से उतार लेंगे। बाकी जो मेवा जात मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, मेवा जात मैंने तैयार करके रखे जो इसके अंदर ऐड करने का गिरी जो है वो मैंने काट कर धो कर रखी है। मेवा भी है और मेरे पास पिस्ता बादाम है, वो भी मैंने तकरीबन चॉप करके रखे हैं, बारीक कर लिए मैंने, पीस लिया उसे। माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब देखो सूजी तो करीब इंशाल्लाह हमारी तैयार है बिल्कुल। तो अभी इंशाल्लाह देखेंगे। देखो देखते देखते माशाल्लाह इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हल्का सा पानी है रह गया, अभी इसे इंशाल्लाह खुश्क कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी अब रेसिपी जो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ वो जो मैंने गिरी और सौगी धो कर रखी, ये मैंने ऐड कर दी है। तो अब इंशाल्लाह आपके सामने ये रेसिपी है तैयार करके, और प्लेट में डाल के आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर इंशाल्लाह मैं जो पिस्ता बादाम मैंने तैयार करके रखे हैं वो भी इंशाल्लाह ऐड करने वाली हूँ। ये मैं इंशाल्लाह उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आप मेरे शुरू से लेकर अंत तक रेसिपी को देखना। और माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।